सो हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, देव शर्मा फिजिक्स पीएनपी। और आज का हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है शुरू हो रहा है, वो है ऑप्टिक्स। ठीक है। ऑप्टिक्स जो है अकेला 14 नंबर का यूनिट है हमारा, तो इसको समझ से करना, ध्यान से करना बहुत जरूरी है। आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिरर फॉर्मूला। इसे ध्यान से समझना, बिकॉज अगर मिरर फॉर्मूला समझ में आ गया तो लेंस फॉर्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं कि डेरिवेशन कैसे करनी है। फॉर्मूला आपको पता है, 1/f = 1/v प्लस 1/u। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर आपको पता है रियल इमेज भी देता है और वर्चुअल इमेज भी देता है। तो पहले हम बात करते हैं रियल इमेज की। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर, देखो डायग्राम बहुत ध्यान से समझना। ये कनकेव मिरर है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है। रियल इमेज के लिए इसको एफ से पीछे रखना है बस। फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल पास फ्रॉम द फोकस। सेकंड रे आप पोल में से पास करेंगे, जो आप टेंथ में नहीं करते रहे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। सेकेंड रे आप पोल में से पास करेंगे और ये यहाँ पे जाके यहाँ कहीं मीट होगी, तो ये इमेज बन जाएगी ऐसे, ए डैश बी डैश। ठीक है। अब इसका रूल क्या है? रूल क्या है? पहला तो फोकस, दूसरा पोल। ये याद रखना। दोनों करना क्या है आपको? ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज की दो दो ट्रायंगल उठानी है। तो मैं क्या उठा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। पहली ट्रायंगल है मेरी ए बी पी। आई गेस ट्रायंगल आप लोगों को दिख रही होगी। मैं एक बार दोबारा से उसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ जी, ए बी और ये रहा पी। ये है हमारे पास ए बी पी। ठीक है। उसके बाद दूसरी ट्रायंगल लूंगा मैं, ए डैश बी डैश पी, ये वाली, ये नीचे वाली ट्रायंगल, ए डैश बी डैश पी एंड ए डैश बी डैश पी। ये दोनों जो हैं सिमिलर हैं, हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलर हैं तो क्या लेते हैं हम? रेशो ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी बाय बी पी। इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन आ गई। तो पहले हमने पोल वाली ले ली, अब फोकस की बात करते हैं। तो ये छोटी सी ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ मैं बनाता हूँ ये छोटी सी ट्रायंगल, ये है ए डैश बी डैश एफ। ये क्या है? ए डैश बी डैश एफ। और ए बी कहीं पे भी एफ के साथ कोई ट्रायंगल बना ही नहीं रहा, ए बी एफ के साथ कोई ट्रायंगल बना ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे ये कि हम ये मानेंगे कि ए बी जो है अप्रोक्सीमेटली इस एम पी लाइन के इक्वल है। ए बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एम पी। जी। तो क्या करेंगे हम? एम पी एफ, दूसरी ट्रायंगल उठा लेंगे, ये वाली एम पी एफ। इसको हम ऑलमोस्ट रेक्टेंगल ट्रायंगल की तरह मानेंगे, एम पी एफ। ये दोनों भी सिमिलर हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू एम पी, सॉरी, पहले वहां पे एम पी आएगा और एम पी की जगह बाद में हम ए बी पुट कर देंगे, तो मैंने सीधा शॉर्टकट में कर दिया। और सामने क्या आ जाएगा हमारे पास? बी डैश एफ बाय एफ पी। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कीजिए। आपके पास आ जाएगा बी डैश पी बाय बी पी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाय एफ पी। देखो यहां तक, इक्वेशन नंबर 3 तक सारे केसेस में सेम आएगा, चाहे आप रियल इमेज वाली बात कीजिए, चाहे आप वर्चुअल वाली बात कीजिए, चाहे आप कनकेव कन्वेक्स की बात कीजिए। मैं तीनों डायग्राम अभी ऊपर आपको दोबारा से बना के दिखाऊंगा। ठीक है। तो हम इसके बाद क्या कर रहे हैं? इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। बी डैश पी, ये है बी डैश पी, है ना, ये इमेज है, माइनस वी डिवाइड बाय बीपी। बीपी यहां से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो माइनस यू। उसके बाद बी डैश एफ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है बी डैश एफ। बी डैश एफ ये छोटी सी वैल्यू है, ये छोटी सी वैल्यू है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे बी डैश पी में से एफ पी माइनस कर दो। हम बोलेंगे बी डैश पी में से एफ पी माइनस कर दो, और फोकल लेंथ भी माइनस रहेगी। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ पर आंसर निकल आएगा। आइए सॉल्व करें। माइनस वी बाय माइनस यू, माइनस से माइनस कट कर देते हैं। हाँ, सो v बाय u इज इक्वल टू बी डैश पी था हमारा, माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ बाय माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इनको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा माइनस वी एफ इज इक्वल टू
माइनस यूवी प्लस यूएफ। अब आपको क्या करना है, एक और स्टेप आपको ध्यान में रखना है। वो स्टेप क्या है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यूवीएफ। हो सकता है आपने जो नहीं पढ़ा थोड़ा सा, मैं इसी मेथड के अकॉर्डिंग चलता हूँ। तो वीएफ से वीएफ कट जाएगा, यहाँ बचेगा -1/u। सेपरेट सेपरेट कर दीजिए, तोड़ दीजिए। यूवी से यूवी कट जाएगा, यहाँ बचेगा -1/f। यूएफ से यूएफ कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/v। ये 1/f इधर ले आओ, पॉजिटिव हो गया। ये 1/u उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो गया। और हमें हमारा आंसर मिल गया। ये था हमारा लेंस, सॉरी, मिरर फॉर्मूला। छोटा सा पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज -v/u। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आइए इसको भी डिराइव कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, a डैश b डैश बाय ए बी इज इक्वल टू b डैश p बाय बी पी। आइए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज जब मैं पुट करूंगा तो ये क्या है, -v/-u। और अब ए डैश बी डी क्या है, ए डैश बी नीचे की तरफ है, जो डाउनवर्ड होती है माफ कीजिएगा, जो डाउनवर्ड होती है वो होती है हमारी नेगेटिव, -hi/HO। तो आप सारे माइनस सॉल्व करेंगे, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला था कनकेव का। ठीक है, एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। अब कन्वेक्स में क्या होगा, आइए मैं आपको भी बता दूं कि कन्वेक्स के अंदर क्या होने वाला है, और कनकेव के भी वर्चुअल केस में क्या होना है। डायग्राम समझते हैं सबसे पहले। कॉनकेव, वर्चुअल, और फिर बात करेंगे कॉन्वेक्स, वर्चुअल। देखो हमें नहीं पता एग्जाम में आपको क्या नाम लेके क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको सब करना है। तो पहले कनकेव की ही बात करते हैं। कनकेव में वर्चुअल तब बनता है जब ऑब्जेक्ट बहुत पास होता है, पहली रह जाएगी ऐसे, और ये पास होगी फोकस में से, फोकस ऑब्जेक्ट से पीछे है। ए डैश, सॉरी, ए बी, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। ए बी कहीं भी फोकस के साथ नहीं बनाता, तो हम इसको एम पी एफ मान लेते हैं ट्रायंगल। ये देखिए ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है, वही की वही रहेगी। दूसरी रे पोल से जाएगी और ये यहाँ जाके डाइवर्ज हो जाएगी। बोथ ऑफ द रेज विल बी बैकवर्डली इंक्रीज्ड, और ये यहाँ पर उनके मीट होंगी, और इमेज मिलेगी हमें ए डैश बी डैश। ठीक है, तो फिर से देखिए, मैं एक्सप्रेशन एक बार आपको दोबारा से दिखाता हूँ, और मैं बता भी सकता हूँ। ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, ट्रायंगल्स दिख रही हैं, सेम इक्वेशन आएगी। दूसरी ट्रायंगल एम पी एफ, और ए डैश बी डैश एफ। अब इस केस में ये ए डैश बी डैश एफ ये पूरी बड़ी ट्रायंगल हो जाएगी, ये पूरी बड़ी ट्रायंगल हो जाएगी। और सबसे मेन बात, बी डैश एफ की जो हमने वहां वैल्यू पुट करी थी, वो हो जाएगी अब बी डैश पी प्लस एफ पी। पिछले केस में वो माइनस थी, यहाँ पे होगी पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी बात, फोकल लेंथ यहाँ माइनस है, यू भी माइनस है, लेकिन वी पॉजिटिव हो गया। ये सारी वैल्यू जब आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, सेम इक्वेशन है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं जी। देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आप इसको पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 में, तो यू विल गेट द सेम आंसर, सेम आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, वापस चलते हैं लास्ट केस के ऊपर, विच इज द कन्वेक्स वर्चुअल वन। कन्वेक्स वर्चुअल के ऊपर चलते हैं। तो कन्वेक्स में इस तरह से है हमारा मिरर। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखिए, आपको हमेशा वर्चुअल इमेज मिलेगी। appears to meet on f। सेकेंड रे आप पोल से पास कीजिए इस तरह से, ये ए बी है, ये पोल पी है, ये पॉइंट एम है। ये बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मेरी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल वही सेम ट्रायंगल्स होंगी, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, और दूसरा आप देखिए एम पी एफ, और ए, सॉरी, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, तो ये सेम आ जाएगा आपके पास आंसर, लेकिन फर्क देखिए, बी डैश एफ जब लूंगा तो बी डैश एफ, मैंने एक केस आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको लगता है कि बाकी केसेस में सर डिटेल में समझाओ, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वो भी वीडियोस डाल दूंगा। बी डैश एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एफ पी माइनस बी डैश पी। तो ये उल्टा हो गया, एफ पी माइनस बी डैश पी। यहाँ पर एफ की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और वी की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन यू नेगेटिव आएगा। तो ये सारी वैल्यूज जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 3 दोबारा दिखा रहा हूँ आपको जी। ऊपर ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 में आप जैसे ये वैल्यूज पुट करते हैं,
तो आपको आपका एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी ऐसे ही, उसको आप यूवीएफ से डिवाइड कीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द मिरर फॉर्मूला, एक्सप्रेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।